Hi guys, the most common question I am getting as of now with regards to the MBA CT 2024 एग्जामिनेशन जो कि नेक्स्ट आपके 9-10 दिन में होने वाला है कि सर मेरा मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा, आई एम स्टक एट 100, आई एम स्टक एट 110, 120, क्या करूँ मैं, स्कोर कैसे बढ़ाऊँ। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है और ये प्रॉब्लम मतलब हर साल मैक्सिमम एस्पिरेंट को आती ही आती है। आप एक बार 100 क्रॉस कर लोगे, 120 के ऊपर जाना चैलेंजिंग होता है। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट कि भाई आप कमेंट में लिख के बताओ कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, 100 क्रॉस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैनुअल के मॉक में अगर आपका 100 आ रहा है तो रियल एग्जाम में आपका +5 +10 बनना ही बनना है। ठीक है, 10 मार्क्स 5 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो जितने लोगों ने अभी तक मॉक नहीं लिखा है प्लीज गो एंड राइट द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। तो पर डे आपको एक मॉक लिखना ही लिखना है। अगर आपने मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ, अगर आपने लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना। आप ये एनालिसिस करो 200 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे मेरे एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, मतलब वो मैंने जेन्युइनली अटेम्प्ट किए थे, तुक्का मटका नहीं मारा था, और वहाँ पे मेरे राइट कितने हुए, नंबर 1। नंबर 2, तुक्का मटका आप मारोगे तो 1/4 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपके मतलब 25% क्वेश्चन तो राइट होने ही है। मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन आप तुक्का मटका मारा तो 1 क्वेश्चन तो राइट होगा ही होगा आपका। यस, तो आप पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट करो। लेट्स से कि मैंने डिसाइड किया कि 160 क्वेश्चन मैं जेन्युइन अटेम्प्ट करूँगा। देखो सीटी में वैसे भी आपके 15-20 क्वेश्चन छूटने ही छूटने, पूरे क्वेश्चन 150 मिनट में नहीं हो पाएंगे 200 क्वेश्चन, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, तो कौन सा वो एरिया है हर सेक्शन का जिसको मिला के मेरे अराउंड 160, 170, 150 जेन्युइन अटेम्प्ट हो रहे हैं। मतलब हाँ, ये मैंने टाइम भी दिया है और मेरे से ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे हैं और बन भी रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो रही है उसमें। एक्यूरेसी देखो कितनी है ना, 150 क्वेश्चन में आपकी 80% एक्यूरेसी है, तो आपका कितना हो गया, 120 क्वेश्चन राइट हुआ। बचे हुए जो 50 है उसमें 1/4 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 12-13 क्वेश्चन अपने बन गए। ठीक है, तो मतलब आपके 120 और ये यहाँ पे 12-13 क्वेश्चन, मतलब 132 आसपास आपका 130+ क्वेश्चन राइट हो रहा है। वही एक्यूरेसी 150 क्वेश्चन की अगर आपने 90% कर ली या 85% प्लस कर ली तो आपका स्कोर और बढ़ गया। ठीक है ना, तो आपको ये समझना है कि 150 क्वेश्चन या 160 क्वेश्चन, ये नंबर डिसाइड करना पड़ेगा आउट ऑफ 200 कि आपका आउट ऑफ 200 160 क्वेश्चन आप जेन्युइन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, 170 तक जा रहे हो या 150 तक जा रहे हो। 150, 160, 170 इन तीनों में से कोई एक नंबर आपका होना चाहिए। और एक्यूरेसी भाई 80% से ज़्यादा रखोगे तो और अच्छी बात है, 85%, 90%। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आपके छूटने वाले हैं, तुक्का मटका लगाने वाले हो या वो एरिया आपका अच्छा नहीं है तो वो आप देख लो। 1/4 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैंने बता दिया आपको। और यही अगर आप 160 क्वेश्चन जेन्युइन अटेम्प्ट से जाते हो, 80% एक्यूरेसी के हिसाब से 128 और 40 क्वेश्चन 1/4 के हिसाब से 10 क्वेश्चन, तो 140, 138, 140 के आसपास आप पहुंच रहे हो, विच इज़ अगेन गुड स्कोर। जेबी सिडनम जाना है, सिडनम तक तो मिलने का चांस है, जेबी के लिए थोड़ा और पुश करना पड़ेगा आपको। 150 एज आई कीप ऑन सेइंग इन माई ऑल द वीडियो, 150+ इज अ गुड स्कोर फॉर जेबी सिडनम एंड अदर MBA कॉलेजेस। ठीक है, जितने लोग का कैट अभी खराब गया है ना, वो पूरी खुंदक में बैठे हैं भाई जेबी लेने के लिए। ठीक है, जेबी लेना ही है, जेबी निकालना ही है उनको। टॉप 15 कॉलेज इन इंडिया यार, 25 लाख का एवरेज पैकेज है, कोई किसको नहीं चाहिए जेबी, सबको चाहिए। बट सीट्स आर वेरी लिमिटेड, 150 से 160 सीट्स है। तो अगर इसको 140, 135 के आसपास है तो सिडनम मिलने के चांसेस हैं अपने को। अभी के लिए मेरे लिए स्कोर अभी के लिए मेरे लिए कॉलेज मैटर नहीं करता, अभी के लिए मेरे लिए मैटर करता है स्कोर। 150 के ऊपर का स्कोर जा रहा है क्या मेरा या आएगा क्या। अभी पोजीशन क्या है, 10 दिन 8-9 दिन 10 दिन बचे हुए, 110 आ रहा है, 120 आ रहा है, 130 आ रहा है। तो पहले तो ये स्कोर पे फोकस करो। दूसरा, मॉक के स्कोर के बेसिस पे आपका एक्चुअल एग्जाम के रिजल्ट को बिल्कुल भी जज मत करो। हो सकता है कि अपने मॉक में कम आ रहा है स्कोर, बट रियल एग्जाम में आप फोड़ दो। रियल एग्जाम में आपका टाइमिंग भी बहुत सेट हो रहा है, आप कॉन्फिडेंट हो और वो बोलते हैं ना, वो उस समय आपका माइंड ऐसा चल गया है कि आपने फोड़ दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखो। आफ्टर देन विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। हमें ना ओवरऑल 200 क्वेश्चन को तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो सेक्शन वाइज तो सबसे पहले ब्रेक कर दिया, उस सेक्शन में भी उसको सब सेक्शन बना के ब्रेक करो। मैंने मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है, लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैंने बताया हुआ राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। हमने दिमाग में ये बिठा के रखा है 200 क्वेश्चन 150 मिनट में सॉल्व करना है, मतलब इधर भी लोड डाल रहे हैं हम, क्यों करना है वो।
हम उसको और सेक्शन तो हमें पता ही है इतने सेक्शन से इतने क्वेश्चन आएंगे, अब उसमें भी सब सेक्शन बना देते हैं और राउंड वाइज पेपर को अटेम्प्ट करो। आपको ये समझना है जब आप मॉक की एनालिसिस कर रहे हो ना, आप छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हो, जैसे कि आपने सॉल्व किया आंसर आ गया बट मार्क करने में गलती हो गई। जब भी आप मॉक लिख रहे थे तो क्वेश्चन आपने उतने सही तरीके से या गाई में या तो पैनिक होकर प्रेशर में आपने आकर के अच्छे से पढ़ा नहीं। वो क्वेश्चन बन सकता था 30 सेकेंड में 20 सेकेंड में, बट आपको लगा नहीं यार ये टफ है, छूट गया आपसे, ठीक है, ये गलती। पूरे पेपर तो मैं पहुंच ही नहीं पाया, 200 क्वेश्चन तो मैं छू ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब 150-160 क्वेश्चन में मेरा टाइम निकल जा रहा है। तो इस पे तो सबसे पहले काम करो। 200 पूरे के पूरे क्वेश्चन देख, एक बार तो देखना बनता है भाई, अगर एक बार देखना नहीं बन रहा है तो गलती है आपकी, ठीक। ये सब गलती है जो इसको इम्प्रोवाइज करो, आपका मार्क्स 10-15 तो ऐसे ही बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि आपको ये पता होना कि ये वाला टॉपिक मेरा टफ है, हेट आई डोंट लाइक टू सॉल्व, यहाँ स्कोर मेरा नहीं बनता है, ये पता होना जरूरी है आपका, ठीक है। हम क्या है कि हम इससे भागते हैं, हमें पता होगा और ये भी पता हो एट द सेम टाइम कि हम कहाँ कहाँ अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो ये लिस्ट आउट करो जो हाँ अच्छा कर सकते हैं, जहाँ अच्छा नहीं कर सकते, इसका वेटेज निकालो। ये जो अच्छा नहीं कर सकते इसका वेटेज कितना है, 15 मार्क्स है, 20 मार्क्स है, 30 मार्क्स है, एक बार देखो। और जो अच्छा कर सकते हैं 150 मार्क्स, 160 मार्क्स या जितने भी क्वेश्चन है आपके, है ना, पर क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो आपको ये समझना होगा कि हाँ इतने क्वेश्चन मेरे अच्छे हैं, यहाँ पे मैं अच्छा कर पाऊँगा, उसको और बेटर करो। वहाँ पे एक बार रिवीजन और क्विकली दे दो फटाफट, ठीक है ना, एक बार 2 बार, यहाँ से कुछ निकालो। और यार ये 30 क्वेश्चन मान लो या 40 क्वेश्चन ऐसे हैं 40 मार्क्स के लिए, जहाँ से मैं कुछ टॉपिक थोड़ा इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, देखो वो कौन से हैं जिस पर थोड़ा सा काम कर सकते हैं। ये अभी नेक्स्ट 10 दिन 8-10 दिन बचे ना, उसमें ये काम करो, आप स्कोर बढ़ेगा आपका। मॉक लिखने का तरीका है ना, 3-4-5 मॉक लिखोगे तो आपकी स्ट्रैटेजी डेवलप होगी कि यार नहीं मेरा तरीका, मैंने लॉजिक पहले अटेम्प्ट किया था, अब मैं इंग्लिश पहले करूँगा, फिर मैं कॉन्ट करूँगा, फिर मैं एब्स्ट्रैक्ट करूँगा, जो भी है ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट। आइडियल ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, एब्स्ट्रैक्ट पहले कर लो, फिर इंग्लिश कर लो, फिर लॉजिक कर लो, फिर कॉन्ट कर लो, या तो फिर फर्स्ट सेकेंड पे इंग्लिश एंड एब्स्ट्रैक्ट को आप कर सकते हो। मतलब पहले अगर आप इंग्लिश करो तो फिर एब्स्ट्रैक्ट करो, या तो अगर पहले एब्स्ट्रैक्ट करो तो फिर इंग्लिश करो, फिर लॉजिक एंड कॉन्ट को लास्ट में रखो। हाँ, इंग्लिश को लास्ट में नहीं रखना, ये ध्यान देना अपने को, ठीक है। तो एक तो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, कितना टाइम डिवोट कर रहे हो, और ये छोटी छोटी गलतियाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी जब आप एनालिसिस अच्छे से करोगे। 150 मिनट का पेपर है, 3 घंटा लगाओ भाई एनालिसिस के लिए, आधा दिन आपका मॉक में जाना चाहिए, है ना। और अगर मॉक लिख के हो गया तो वापस से उस एंटायर मॉक की एनालिसिस करो, तब जाके आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। सब करके मैं सीटी नहीं निकाल सकता, हाँ बहुत कुछ करके मैं सीटी डेफिनेटली निकाल सकता हूँ। तो बहुत कुछ में यही है जो मैंने बताया आपको, हर टॉपिक्स पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके हर सेक्शन में, मैं हर सेक्शन की बात कर रहा हूँ, 1-1, 2-2 टॉपिक आपके नहीं जा रहे दिमाग में, छोड़ सकते हैं अपन उसको, बिकॉज अपने पास 200 क्वेश्चन है यार। मैंने बता दिया ना आपको, 150-160 क्वेश्चन आप जेन्युइन अटेम्प्ट से जाओ 80%, बाकी क्वेश्चन आप तुक्का मटका से भी खेल रहे हो तो भी आपका 1/4 के हिसाब से तो मार्क्स बनेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको यही करना है, इसमें आप और भी अच्छा कर सकते हो, डेफिनेटली करो, बट अगर आपने ये छोटी छोटी गलतियों पे काम किया तो आपका मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेगा। ये करके देखो और मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि कितना आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट आ रहा है। और भी अगर आपके कुछ डाउट क्वेरी आ रहे हैं या तो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कमेंट में लिख दो, ठीक है। आई विल मेक द वीडियो ऑन द सेम, या तो फिर अपन लाइव स्ट्रीमिंग कर लेंगे, ठीक है। ये वीडियो प्लीज शेयर कर देना टू ऑल दी एस्पिरेंट्स सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। एमबीए को लेके व्हाट्सअप ग्रुप वी हैव मेड, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक इट। बाकी मॉक वगैरह, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के वीडियोस, लॉजिक वाले वीडियोस, इंग्लिश वाले वीडियोस का प्रोग्राम का भी लिंक है। वीडियो देखना है तो फटाफट जाके 1-2 बार देख के खत्म करो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।